नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का विजय अभियान जारी। अंतिम ग्रुप मुकाबले में जापान को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चौथे नंबर की टीम जापान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन की टक्कर मलेशिया से। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा ने कहा, सीवान जहरीली शराब कांड मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी। सुबह और शाम के समय अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। राजगीर में खेले जा रहे महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत ने जापान को अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में 3-0 से पराजित कर जीत का अभियान जारी रखा है। प्रतियोगिता में भारतीय टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी है। आज खेले गए मुकाबले में भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल दागे, जबकि 1 गोल नवनीत कौर ने किया। इस जीत के साथ भारत महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान पर रहा है। कल आराम का दिन है। 19 नवंबर मंगलवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चौथे नंबर की टीम जापान से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में चीन का मुकाबला मलेशिया से होगा। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा ने कहा है कि सीवान में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री सादा ने कहा कि इस मामले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से लागू है और लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। अमरजीत यादव जो थे वो शराब कारोबारी थे और छपरा और सिवान में जो घटना हुआ था उसमें फिरार चल रहा था। और जो जहरीली शराब को मिट्टी तले में गाड़ के रखा था और जब देखा मामला शांत होते हुए तब आकर के फिर अपने सब परिवार और जो 4 लोग थे वो मिल करके पिया है। तो निज करनी का फल भोग हो जाता, दाता नरक जात क्यों पछताता। जो दूसरे को जान लिया तो वो स्वयं उसका बुद्धि को मार्ग पर चला, वही दारू पिया वो मरा। हाई कोर्ट कभी नहीं कहा कि शराबबंदी विफल है। जब से कानून लागू हुआ तब शराबी भाग के फिरा रहता है। विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। जानकारी के अनुसार अभी तक जदयू के अभिषेक झा, आरजेडी के प्रोफेसर गोपी किशन, जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम और कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 21 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। इधर ताजा जानकारी के अनुसार नामांकन दाखिल कर चुके निर्दलीय उम्मीदवार राजेश कुमार रोशन की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। इसे लेकर पूरे निर्वाचन क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया है। राज्य में पैक्स चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 नवंबर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण के लिए मतदान 29 नवंबर को होगा। वहीं चौथे चरण में 1 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चौथे चरण वाले चुनाव क्षेत्रों में नामांकन के पहले दिन अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा गया। इधर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद विभिन्न जिलों में 7 और पैक्सों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। अनियमितता को लेकर अब तक कुल 46 पैक्सों में चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जा चुकी है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि ग्राम रक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। श्री सिंह ने बक्सर जिले के जासो में बिहार राज्य दलपति और ग्राम रक्षा दल महासंघ के जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि ग्राम रक्षा दल के जवानों को स्थायी कर उचित मानदेय दिए जाने की मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम रक्षा दल के जवानों को पंचायती राज विभाग के द्वारा विभिन्न पंचायतों में ड्यूटी दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि सरकारी शिक्षकों पर स्कूल में रील बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर सख्त मनाही है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक बेहतरी और पठन पाठन के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर
कोई रोक नहीं है, लेकिन स्कूल के संचालन अवधि में शिक्षकों को केवल पठन पाठन का से संबंधित कार्य ही करने होंगे। हम लोगों ने जो रोक लगाई है वो इतना ही रोक लगाया है कि स्कूल के वातावरण में आप बैठ के रील्स नहीं बनाएंगे और कुछ ऐसा हरकत ना करें जिससे स्कूल का शैक्षणिक माहौल खराब। किसी प्रकार का शैक्षणिक कार्यक्रम या किसी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि आप किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, इसमें हम लोगों ने रोक नहीं लगाया। हाँ, लेकिन अगर आप कोई डांस ड्रामा करते हुए जो स्कूल के करिकुलम में नहीं है, सब्जेक्ट में नहीं है, उसको आप रील्स में डाल के आप ऐसे ही सर्कुलेट करेंगे तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को जागृत करना होगा। राजगीर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री आर्लेकर ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वजागरण की आवश्यकता है और इसकी शुरुआत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से होगी। उन्होंने कहा कि हमें स्वभाषा, स्व शिक्षा, स्व संस्कृति, स्व इतिहास, स्व परंपरा को लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इस अवसर पर सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के पवई पंचायत के केसरगंज गांव में नदी में स्नान के दौरान 2 किशोर की डूबकर मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार की है। एसडीआरएफ के जवानों ने आज दोनों किशोर का शव फलका थाना क्षेत्र के मोजान घाट से बरामद किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कहा है कि अनुच्छेद 39A कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की गारंटी देता है और वंचितों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है। न्यायमूर्ति गवई ने चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में हाशिए पर मौजूद लोगों को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय की ओर कदम विषय पर आयोजित राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान ये बात कही। राज्य के विभिन्न भागों में आज से 21 नवंबर तक चलने वाले पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने न्यू गार्डिनर अस्पताल में बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रह पाए। पटना में 8,22,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आज पल्स पोलियो अभियान जो है इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। विशेष अभियान है जो 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक चलेगा और उद्देश्य यही है कि जो पोलियो मुक्त हम लोगों का राज्य और देश घोषित हुआ है तो फिर से कोई केसेस नहीं आए, प्रिकॉशनरी हम लोग कर रहे हैं। और ये विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है इसमें हम लोग लगभग 8,22,000 बच्चों को जो है टारगेट रखे हुए हैं। उनको हम लोग ये अभियान पिलाए और पोलियो पल्स पोलियो की जो दवा उसको पिलाएंगे। इधर विभिन्न जिलों में भी पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। रोहतास के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बच्चे को पोलियो दवा की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। शेखपुरा में सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने सदर अस्पताल में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। किशनगंज में भी पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। पटना के यातायात पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने कहा है कि बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री लोहान ने कहा कि 5 बार या उससे अधिक चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। हमने ऐसे लोगों की कुछ लिस्ट निकाली है जिन लोगों के द्वारा बार बार रिपीटेड ऑफेंस किए गए हैं, जिनके द्वारा 5 से अधिक बार उनके ऊपर चालान हुआ है और कम से कम 2 तरीके के चालान उनके ऊपर हुए हैं। ऐसे 5,691 लोगों का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए हमने जो डीटीओ कार्यालय है उनको अनुशंसा की है। साथ ही साथ ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर 20 से भी अधिक चालान हुए पिछले 6 महीने में, उनका हमने लाइसेंस कैंसिल करने का प्रस्ताव भेज दिया है। यही अपील है कि हमारा किसी भी तरीके का ये मोटिव नहीं है कि आप लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति पहुंचाई जाए। हमारा मुख्य मोटिव ये है कि आप लोग नियमों का पालन करें। उत्तर पश्चिम हवा के प्रवाह के कारण राज्य के विभिन्न भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी से ठंड का एहसास बढ़ गया है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों से सटे उत्तर बिहार के अधिकांश भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता का स्तर कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ा। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में विभिन्न स्थानों पर अत्यधिक घना कोहरा छाया रहेगा। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अन्य भागों में भी घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर रेलवे के चौरी चौरा, गौरी बाजार, बैतालपुर स्टेशनों के मध्य तकनीकी कार्य के चलते कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल और परसों गोरखपुर पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस, नरकटियागंज गोरखपुर कैंट नरकटियागंज स्पेशल और नरकटियागंज बढ़नी नरकटियागंज स्पेशल रद्द रहेगी। दरभंगा, नरकटियागंज, जयनगर से खुलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन और ठहराव में भी बदलाव किया गया है। त्योहारों की समाप्ति के बाद अपने कार्यस्थल पर लौटने वाले प्रवासियों की सुविधा के लिए रेलवे कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे आज दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, जयनगर, दरभंगा, रक्सौल, बरौनी और राजगीर समेत प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों से 29 विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दिल्ली, कोटा, मुंबई, अमृतसर समेत देश के विभिन्न शहरों तक ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कथित तौर पर एक मृतक की आंख निकाले जाने के मामले में आलमगंज थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर अस्पताल प्रबंधन ने ड्यूटी पर तैनात 2 नर्सों को निलंबित कर दिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है और परिजनों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की जांच होनी चाहिए। बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव चौक पर पिछले दिनों बैंक लूट की घटना में शामिल 2 अपराधियों को दिल्ली के स्वरूप नगर से गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत राजाजान गांव में अपराधियों ने पूर्व उप प्रमुख अशोक पोद्दार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोलीबारी की इस घटना में पूर्व उप प्रमुख के पुत्र अंकित कुमार की मौत हो गई। बेगूसराय के जुबली हॉल में बिहार स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विधान पार्षद सर्वेश सिंह, विधायक कुंदन कुमार, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह समेत अनेक गणमान्य लोगों ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को पुष्पांजलि अर्पित की। मधुबनी पुलिस ने रहिका थाना क्षेत्र से फरार शराब कारोबारी चंदन कुमार यादव और रामाशीष मुखिया को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का विजय अभियान जारी। अंतिम ग्रुप मुकाबले में जापान को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चौथे नंबर की टीम जापान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन की टक्कर मलेशिया से। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा ने कहा, सीवान जहरीली शराब कांड मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी। सुबह और शाम के समय अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।